All right. So if you're still not able to see, I'm just going to share it again. ठीक है, दोबारा से शेयर कर देती हूँ, आपको 2 मिनट में विजिबल हो जाएगा. Yes. So we are going to talk about the PPT presentation, PowerPoint presentation. ठीक है. PowerPoint presentation क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, पब्लिक स्पीकिंग में मैंने बताया कि जिस भी तरह का आप यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप का पब्लिक स्पीकिंग परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑडियंस के सामने, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. ठीक है, नॉट ओनली योर स्टाइल ऑफ डिलीवरी इज परफेक्टेड. ठीक है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा भी लगना चाहिए. ठीक है, आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंटेशन में शो की हैं वो रिप्रेजेंट करना चाहिए और वो बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स के सामने, अपने ऑडियंस के सामने. जो भी आपकी ऑडियंस है उन तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, ट्राई टू मेक इट इन सच अ सेंस. पहली बात तो आपको यहाँ पर अपना एक लेआउट प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, लेआउट इन द सेंस कि क्या क्या चीजें आप पीपीटी में इंक्लूड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइड्स वगैरह, ये जो चीजें होती हैं ये डिपेंड करता है कि आपका पहली बात तो टॉपिक क्या है. ठीक है, अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा बोलना है लेकिन बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ग्राफ्स नहीं है, डायग्राम नहीं है दिखाने के लिए, तो आपकी स्लाइड्स जो होंगी वो बहुत कम ही होंगी. ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपका टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारी इमेजिंग, बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारे पाई चार्ट्स, बहुत सारे फिजिकल जो इमेजेस होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो इन सभी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड्स लगेंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक पे डिपेंड करता है, प्लस आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के सामने. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये देखिए कि आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले चीज जो आप चेक करेंगे, कहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है. ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारा जो लेआउट होता है ना, किस तरह आप पीपीटी बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आप पीपीटी तो बहुत सुंदर बनाते हैं. ठीक है, इफ यू सेंड दैट पीपीटी ऑन समवन्स ईमेल, तो वो खोल के अगर देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन अगर आप यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्लाइड शो कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, या फिर एक ये बोर्ड रूम है, ठीक है, मीटिंग रूम है, और वहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं. उस केस में क्या होता है कई बार कि आपका जो इमेज होता है वो थोड़ा सा अजीब सा, जो पिक्सल होता है उसका खराब हो जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि क्योंकि जब यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वहां पर विजिबिलिटी आपकी हर एक ऑडियंस, चाहे आपकी ऑडियंस में 10 लोग हों या 100 लोग हों, हर किसी को आपके स्लाइड्स में जो भी है, इमेज है या जो लिखा है, वो दिखना चाहिए. ठीक है, ये चीज आपको वहां पर इम्पोर्टेंट रखनी है. फर्स्ट थिंग, यस, तो ये सारी चीजें हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. अब स्लाइड्स जब आप बनाना शुरू करेंगे तो क्या चीजें होंगी जो आपको स्लाइड्स में इंक्लूड करनी है. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्लाइड्स जो भी रहेंगी आपकी स्लाइड्स में, ट्राई करिए, कोशिश हमेशा यही रखेंगे आप लोग कि स्लाइड्स में जितना कम हो सके उतना कम लिखेंगे. ठीक है, जैसे ये वाली स्लाइड्स जो आपको दिख रही है, इसमें देख रहे हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इतना सारा अगर आप किसी भी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो रीड नहीं करेंगे इतना सारा, तो इतना सारा लिखने का कोई फायदा नहीं है. ये जो स्लाइड्स हैं, इस टाइप की स्लाइड्स जो इतना इंफॉर्मेशन इन्होंने इस स्लाइड में, इस स्लाइड में, इस स्लाइड में, इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ये इस तरह का प्रेजेंटेशन तब जाता है जब आपको पावर पॉइंट के थ्रू किसी से कन्वे करना होता है अपना मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये किसी अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं फॉर इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए कि आपका जो मतलब मीटिंग के लिए वो आ नहीं रहे हैं, आपको उनको रेडी करना है, तैयार करना है कि वो आए यहाँ पर मीटिंग करें और उसके बाद डिसाइड करें कि वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. इन दैट केस आप क्या करते हैं, वहां पर इनिशियल जो आपका इंटरेक्शन होता है
तो इनिशियली आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, इसके लिए अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस केस में इस तरह का प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर समझाने के लिए आप नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये भेजा जाता है, जो कि जिसके पास भी जो भी रिसीवर है वो खुद पढ़ता है, ये पूरी स्लाइड्स है, पूरा खुद देखता है कि क्या क्या स्लाइड्स में है, ठीक है। उस केस में जब आप वहां पर समझाने के लिए है नहीं, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या लिखा है, क्या क्या डिस्कशन किया है, उस केस में आप इस तरह की स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है, जहां पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इन थोड़ा एनिमेटेड केस में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि जो चीजें आप समझाना चाहते हैं वो आपका रिसीवर समझ जाए, ठीक है, जो भी आप जिसको भी भेज रहे हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपकी ऑडियंस वो बात समझ जाए जब आप समझाने के लिए वहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पर हैं, मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको वहां पर स्क्रीन पर शो करके वहां पर बोलना है, इन दैट केस आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम आपको लिखना है, इमेजेस के थ्रू, ठीक है, पाई चार्ट, इमेजेस, इन सभी के थ्रू आपको जो है ग्राफ, बार ग्राफ्स, इमेजेस सारे लिखे हुए हैं, इन सभी के थ्रू आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है उसे विजुअल्स पसंद होते हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो तो वो सुनेंगे ही, उसको समझने के लिए जो आप बता रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हेल्प चाहिए होती है, जिसके लिए आपकी ऑडियंस ये इमेजेस खोजती है, ठीक है, इस टाइप का इमेजेस खोजती है कि उन्हें डायरेक्टली पता चले कि वो आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी एग्जैक्टली अगर कुछ भी ना समझ में आने वाली चीज है तो वो उससे आसानी से समझा सकते हैं आप थ्रू द विजुअल्स, और यही रीजन है कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। नाउ इफ योर PowerPoint presentation is being sent, ठीक है, अगर आपको भेजना है अपने रिसीवर तक ये PowerPoint presentation, उसके बाद भी PowerPoint presentation में बहुत ज्यादा नहीं लिखना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू कलर से जो टॉपिक्स लिखे गए हैं उन्हें एक दो लाइनों में समझाया गया है, ठीक है। इफ यू वांट टू सी इट मोर यू कैन, आई थिंक यू कैन जस्ट जूम इट, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिखेगा बट आप जूम करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बता रखी हैं। इस तरह की जो स्लाइड्स हैं उसमें टॉपिक लिखा, एक तो मेन टॉपिक तो हेडिंग तो लिखा हुआ ही है ऊपर, ठीक है, आई कैन लिस्ट कस्टम स्लाइड्स जो है ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद उसके अंडर जो 6 सब टॉपिक्स आ रहा है उन 6 सब टॉपिक्स को ब्लू कलर से लिखा गया है, और उसके बाद ब्लैक कलर से 2-3 लाइनों में उन्हें समझाया गया है, ठीक है। यानी कि आप अगर कुछ समझा भी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा एक पैरा या पूरा एक ऐसे पूरा आर्टिकल वैसा नहीं लिखना है, सिर्फ 1-2 लाइनों में आपको समझाना है कि इस चीज को क्या कहते हैं, या फिर ये चीज हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड की है, या फिर इसे यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये क्या है, ये चीज बताने के लिए इंट्रोडक्शन की तरह 1-2 लाइनें आपके यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। डिटेल्ड रिपोर्ट जो होती है ना वो बाद में दी जाती है, ठीक है, डिटेल्ड रिपोर्ट जो होती है उसे प्रिंट कराया जाता है, और उसके साथ यहाँ पर जब मान लीजिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स के सामने मीटिंग में बैठे हैं और ये स्लाइड शोज जो है, इस तरह की जो स्लाइड शोज हैं ये आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और समझा रहे हैं सामने खड़े होकर, लेकिन इसके बावजूद आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके हाथ में एक रिपोर्ट होगी जिसमें डिटेल तरीके से जो आप चीजें समझा रहे हैं और जो आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, पूरे डिटेल में एक रिपोर्ट फाइल में जो कि आपके इन्वेस्टर्स के हाथ में रहेंगी, ठीक है। दे आर गोइंग थ्रू दैट होल फाइल while you are explaining and presenting these slides, okay। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, कितने वेज में आप वहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे का ही हो, 15 मिनट में, आधे घंटे में आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देकर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देकर इन्वेस्टर्स को हर एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या कि बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं। सेकेंड थिंग,
जो भी इमेजेस आप डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कोई पाई चार्ट है आपका, 55%, 30%, 64% लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बताना है, यानी कि आपको हर एक डायग्राम को लेबल करना है, ठीक है। अगर आपने ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर पाई चार्ट एक बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस पाई चार्ट में ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। इस तरह का कोई भी डायग्राम आप बता रहे हैं, हर एक चीज को यहाँ पर अच्छी तरह लेबल करना है। बार ग्राफ बनाने हैं, बार ग्राफ में किस किस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये आपको बताना है। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, सिंपल ग्राफ, जैसे अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक का ग्राफ बनाना है, तो टाइम ड्यूरेशन पे एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हो, टाइम ड्यूरेशन रख रहे हो या प्रोडक्ट का नाम रख रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हो, कंपनी का नाम रख रहे हो, या फिर जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो मार्केट में किस सिटी के मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, किस स्टेट में लॉन्च हुआ, ये रख रहे हो, वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है, उसको अच्छी तरह लेबल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ग्राफ बना दिया वहां पर और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, आपको ग्राफ के पास भी रिप्रेजेंटेशन देना है कि जो ग्राफ में इंक्लूडेड है वो क्या चीजें हैं, ठीक है, ब्रीफली एकदम छोटे से करके एकदम साइड में वहां पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। जैसे यहाँ पर बार ग्राफ्स बनाए गए हैं, तो ब्लू कलर से क्या रिप्रेजेंटेड है एकदम छोटा सा किनारे में लिख दीजिए, that blue color represents number of customers और ग्रे कलर represents number of products, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है, पूरा अच्छे से लेबल करना, जो भी डायग्राम आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ यहाँ पर इमेजिंग यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं सिर्फ इमेजेस यूज हुए हैं, जिनको नीचे जिनके बारे में समझाया गया है, ठीक है, वहां पर नीचे एक दो लाइनों में वहां पर समझाया गया है कि क्या क्या लिखा गया है, लेकिन जो इमेजेस हैं, ठीक है, उनको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कॉन्ट्रास्ट में रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जितने भी कलर्स है, जितने भी इमेजेस हैं, ठीक है, उसमें से ये येलो और ब्लैक वाला जो इमेज है वो एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें ब्राइट कलर्स यूज हुए हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए पूरे स्लाइड्स में आप देख रहे हैं येलो, ब्लू और ग्रे और ब्लैक कलर यूज हुआ है, ठीक है, जो कि व्हाइट के बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रहता है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है अगर वो व्हाइट रखते हैं आप, तो आपको लिखना है या फिर जो इमेजेस लगाएंगे उसमें डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो लिख रहे हो वो बहुत, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी पहली बात तो, जितने दूर भी आपके रिसीवर बैठे हुए हैं, जितने दूर भी आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, वो अच्छी तरह देख पाएगी कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखे हुए हो या फिर क्या क्या इमेजेस में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, इमेजेस किस चीज के लगाए गए हैं वो अच्छी तरह वो बता सकती है। दूसरी चीज, उससे आपका विजिबिलिटी तो बढ़ेगा, उससे क्लैरिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, आपको क्लियर कट दिखेगा वहां पर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो देखने में कंसंट्रेशन जो है ऑडियंस का हटेगा नहीं। अगर आपका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, जैसे आपने येलो लिख दिया व्हाइट के ऊपर, ठीक है, प्लेन येलो, सिर्फ येलो से अगर आप व्हाइट के ऊपर लिखेंगे तो वो एक तरह से मर्ज हो जाता है, जिससे साफ साफ क्लियर कट दिखता नहीं है, ठीक है। या फिर आपने एक ऐसा इमेज लगाया है, ठीक है, जिसके आसपास जो है बहुत सारे सब्टल कलर्स हैं, ठीक है, लाइट पिंक है, येलो है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर है, यानी कि वो उस बैकग्राउंड में वो फोटो जो है, वो इमेज जो है वो मर्ज हो जाता है, ठीक है, तो वो बाहर खिल के नहीं आता, वो अच्छे से दिखता नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी इमेजेस लगा रहे हैं या जो भी आप लिखेंगे, उसका फॉन्ट कलर जो होगा, ठीक है, कलर जो होगा जिस कलर से आप लिखेंगे वो आपके बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट, यानी कि पूरा ऑपोजिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ब्लैक बैकग्राउंड में या ब्लू बैकग्राउंड में लिख रहे हैं, तो आपका जो लिखा हुआ होना चाहिए उसका कलर लाइट होना चाहिए, व्हाइट कलर में लिखिए, येलो कलर में लिखिए, ठीक है, something that is very bright and would be visible in dark background, ठीक है। तो
तो यहाँ पर इस तरह का ये चीज पे ध्यान देना है आपको व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो भी पॉइंटर्स है, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज आपका हर एक चीज का ऐसा रहना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसको अच्छी तरह दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 3 ही पॉइंट अगर लिखा है तो वो 3 पॉइंट भी आपने 11 के फॉन्ट साइज पे लिखे हैं, नहीं, कम से कम यहाँ पर फॉन्ट साइज आप 14-16 रखिए, ताकि अगर 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो क्योंकि वो दूर दूर लिखे गए हैं तो वो विजिबल हो जाएंगे, कम से कम आपकी ऑडियंस जो है वो देख लेगी कि क्या चीज वहां पर लिखा हुआ है। टॉपिक या हेडिंग्स जो होते हैं हमेशा फॉन्ट साइज उसका नीचे वाले कंटेंट से बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जितने भी स्लाइड्स आपने देखे हैं सबका जो टॉपिक है उसका फॉन्ट साइज बाकी के कंटेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना मिनिमाइज करने के बाद भी आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो टॉपिक का फॉन्ट साइज बहुत बड़ा रखेंगे। ठीक है, अच्छा खासा दिखना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए आपकी ऑडियंस का। नेक्स्ट आपका जो कंटेंट रहेगा उसका साइज थोड़ा सा कम रखिएगा टॉपिक से, ताकि पता चले टॉपिक और बाकी कंटेंट में डिफरेंस। ठीक है, और इतना भी छोटा नहीं रखना है कि बिल्कुल आपको दिखे ही ना। ठीक है, इतना रखना है कि आप आराम से आपकी ऑडियंस जो है वो देख पाए। ठीक है, जैसे ये जो फाइल्स हैं इनको अगर आप जूम करेंगे इस फुल साइज में अगर रहेगा ये स्लाइड तो देवर भी विजिबल। ठीक है, जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जितना भी डायग्राम बनाया गया है वो बहुत ही आराम से विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो आपका ओपनिंग स्लाइड होगा और जो आपका एंडिंग स्लाइड होगा उस पे भी आपको काम करना है। इनिशियल स्लाइड क्या होगा, आपका फर्स्ट स्लाइड जो होगा दैट विल बी योर मेन टॉपिक। ठीक है, मेजर टॉपिक जो आपका डिस्क्राइब करना वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको टॉपिक दिया था टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। टेलीविजन में जो वायलेंस है उस पर बच्चों का क्या असर पड़ रहा है, टेलीविजन में जो वायलेंस है उसको उसमें बच्चे इंक्लूडेड हैं या नहीं, उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है तो, या बच्चे कोई वायलेंस कर रहे हैं टेलीविजन में, या फिर जो टेलीविजन का वायलेंस है उसमें जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, वो किस तरह उस चीज से क्या सीखते हैं, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन मैंने जो ऐसे या फिर मैंने जो आपको स्पीच लिखने बोला था वो स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे लिखने बोला था, that what effect was the television violence having on the children, जो बच्चे हैं उनपे टेलीविजन के वायलेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक है। जो मेन टॉपिक था टेलीविजन एंड वायलेंस, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, उसके अंडर में एक मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ऐसे या स्पीच लिखना था। तो उस टॉपिक को आप हमेशा स्लाइड के पहले पेज पे रखेंगे। आपका जो फर्स्ट स्लाइड होगा दैट इज फॉर द टॉपिक एंड फॉर द पर्सन, आप मतलब ऑब्वियसली पर्सन का नाम लिखेंगे जिसने ये स्लाइड्स बनाई हैं। जैसे आप अगर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे आपका प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, एंड उसके बाद जिन पर्सन को, जैसे आप 5 लोगों की टीम है तो उन 5 स्टूडेंट्स का नाम, बैच एंड योर रोल नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडेड, वो आपकी पहली स्लाइड होगी। और वो बहुत ही फॉन्ट साइज में बड़ा होना चाहिए कि आपका टॉपिक जो है इतना बड़ा नहीं कि वर्ड्स जो है आधे आधे टूट जाए। ठीक है, जैसे ये कंपनी है सम कंपनी हिस्ट्री, तो इतना बड़ा फॉन्ट नहीं करना है कि कंपनी एक सीधे लाइन में नहीं आ पाए। ठीक है, इतना बड़ा रखना है, सम कंपनी हिस्ट्री 1 बाय 1 करके ये लाइन अगर आ रहा है तो ठीक है, जैसे यहाँ पर सम लिखा फिर नीचे कंपनी फिर नीचे हिस्ट्री, इतना काफी है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मत कर देना, इतना बड़ा मत करना कि कंपनी जो है COM ऊपर आ रहा है, PANY नीचे आ रहा है, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना फॉन्ट साइज रखना है कि आपका थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे, बिकॉज हेडिंग इज द मेजर थिंग इन योर प्रोजेक्ट। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हेडिंग को हमें एम्फोसाइज करना होता है। ठीक है, तो एम्फोसाइज करने के लिए उसका फॉन्ट साइज 20, 24, 25 तक रखिए। ठीक है, उसके बाद नीचे राइट साइड पे अपना नाम, बैच, रोल नंबर वगैरह लिखेंगे। ठीक है, बाय दिस पर्सन, बाय करके जो आप लिखते हैं, ठीक है, बाय करके आपका यहाँ पर कॉलम लगता है, फिर
हैश लगता है। उसके बाद नीचे से जब लाइन लिखेंगे, अगर 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो पांचों का नाम वहां पर लाइन बाय लाइन एक एक करके होगा, ठीक है। इस तरह से मत लिखना, जैसे ये रनिंग साइज है ना, इस तरह से रनिंग करके एक एक बार में एक लिखा जा रहा है, वैसा नहीं लिखना है, पॉइंटर्स के हिसाब से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में एक पर्सन का नाम, फिर सेकंड पर्सन का नाम, फिर थर्ड पर्सन का नाम, नाम के आगे ही रोल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का नाम, रोल नंबर, बैच वगैरह जो भी बीएससी AQU आप ऊपर ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही बैच है। तो यहाँ पर BCAQ आपने लिख दिया ऊपर में, फिर फर्स्ट पर्सन का नाम, रोल नंबर, सेकेंड पर्सन का नाम, रोल नंबर, फिर उसके नीचे थर्ड पर्सन का नाम, रोल नंबर, इस तरह आप फॉर्मेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे नाम के आगे रोल नंबर लिखा है, तो वहां पर कॉमा लगा सकते हो, रोल नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हो, या फिर आप हैश लगा सकते हो, ठीक है, या फिर स्लैश लगा सकते हो। किसी भी तरह से आप फॉर्मेट कर रहे हो कि नेम और रोल नंबर अलग करने के लिए, ठीक है, तो वो सेम फॉर्मेट रहना चाहिए। जैसे पहले पर्सन का अगर मैंने नाम लिखा और ब्रैकेट में रोल नंबर लिखा, तो बाकी के 4 पर्सन का भी मैं नाम और रोल नंबर फिर ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज इज योर कंटेंट, ठीक है। क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर इंक्लूड की है, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने डिस्कस किया है। फर्स्ट चीज, उसको इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को। सेकंड, उसके बारे में यहाँ पर कोई पाई चार्ट लगाया है, कोई ग्राफ लगाया है, कोई भी डाटा लगाया है, तो उसमें आप लिख देंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक ग्राफ लगाया होता PPT में कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ वायलेंस इन द टेलीविजन, ठीक है। एक ग्राफ आपने लगाया होता कि नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स हु आर और विच कंटेन वायलेंस, ठीक है। उस नंबर ऑफ जितने भी हमारे टीवी सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, कार्टून्स हैं, इन सभी का आप एक रेशियो निकालते कि इतना परसेंटेज ऑफ कार्टून जो है उसमें वायलेंस दिखाया जाता है, इतना परसेंटेज ऑफ मूवीज जो है जो बच्चे वॉच करते हैं उनमें से इतने परसेंटेज में वायलेंस दिखाया जाता है, इतना परसेंटेज ऑफ टीवी सीरीज है जो बच्चे देखते हैं जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है। इस तरह का जो पाई चार्ट रहेगा, यू कैन रेफर टू एज इन द कॉन्टेक्स्ट, जो आपका सेकेंड स्लाइड रहेगा इस चीज का इंडेक्स वाला, ठीक है। जैसे बुक का इंडेक्स रहता है ना, उस तरह सेकेंड स्लाइड बनती है आपकी कि बुक का जो इंडेक्स है, जैसे जो एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे लूप्स हो गया, एक टॉपिक है, उसके अंदर कितने सारे लूप्स होते हैं, वो चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, राइट। तो उस तरह का आपका कंटेंट बनेगा कि इंट्रोडक्शन करा है आपने, फिर उसके बाद आपने डाटा लगाया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगाया हुआ है, फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आपका, ठीक है। इस तरह का आपका कंटेंट बनेगा सेकेंड स्लाइड में। कंटेंट चाहे 4 ही हो, 3 ही हो, 2 ही हो, लेकिन कंटेंट वाली स्लाइड में जरूर लगेगा। कंटेंट आप एक एक करके लिखेंगे, ऊपर वाले में कंटेंट या इंडेक्स करके, ठीक है। इस टाइप का आपका स्लाइड जो रहेगा, यहाँ पर आएगा कंटेंट या फिर इंडेक्स, और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 जितना भी आपका कंटेंट है यहाँ पर, वहां पर लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से आप यहाँ पर मेन डाटा, मेन इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो कई कई बार होता क्या है कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इमेज नहीं है, पाई चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए, तो आप यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है डिलीवर करने के लिए, वो ही इंट्रोडक्शन आप स्लाइड पे लिख देंगे, वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पाइथन के ऊपर बोला गया है PPT बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर पाइथन क्या है बता सकते हो, किस किस चीजों के लिए यूज हो सकता है, ये सारी चीजें बता सकते हो। लेकिन स्लाइड में क्या लिखोगे, स्लाइड में आप एक डेफिनेशन इंक्लूड करोगे, ठीक है, और यूजर्स जो होते हैं उनमें एक लाइन में जितना लिख सकते हो, सिर्फ एक लाइन, उसमें क्या क्या यूजर्स होते हैं 3 पॉइंटर्स करके आप लिख सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा अगर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन 2 लाइन में हो जा रहा है और इम्पोर्टेंस बहुत सारे बताने हैं, तो सारे इम्पोर्टेंस आप नहीं बताओगे वहां पर, ठीक है। पॉइंटर्स करके एक ही स्लाइड में जितना अट रहा है, या फिर एक स्लाइड में आप डेफिनेशन, नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंस बता रहे हो,
तो एक स्लाइड में डेफिनेशन आपने लिख दिया, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखिए तो वो अच्छे से अच्छा लगेगा, या फिर इमेजेस एक दो लगा दीजिए साइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपने इंपॉर्टेंस बता रहे किस चीज के लिए पाइथन यूज होता है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ पाइथन आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। यहाँ चौथे स्लाइड में आपका यूजेस ऑफ पाइथन टॉपिक हो गया। फिर पॉइंटर्स लगा के 4 पॉइंटर्स आप लिख सकते हो, 6 हैं 7 है, जितने भी इंपॉर्टेंस है एक स्लाइड में जितने अट रहे हैं मतलब कि एकदम फॉन्ट साइज कम करके जबरदस्ती सब नहीं हटा देना है, बड़े बड़े फॉन्ट साइज में 5-6 लिख देना है जितना आपके स्लाइड्स में अट रहे हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड डेडिकेट कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है, आप समझाते समझाते इंक्लूड वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके जितने भी मान लीजिए 12 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, उसके बाद उनको एक्सप्लेन भी करना है आपको, तो यहाँ पर क्या करोगे, 6-6 करके 2 स्लाइड्स ले लोगे, उसमें आप पॉइंटर्स लिख दोगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे उस टाइम एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपने दिखा दिया कि किस तरह प्रोग्रामिंग होती है, किस तरह वर्किंग होता है, उसका क्या क्या आप चीजें बना सकते हैं पाइथन का यूज करके, ठीक है। क्या क्या किस किस एप्लीकेशन में आजकल जो नॉर्मल एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉर्मल पीपल बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वहां पर पाइथन कहाँ कहाँ यूज हुआ है इस चीज को आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जरूरी नहीं है कि लिख के बताना है, इमेजेस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एप्लीकेशन है जिसमें पाइथन यूज हुआ है, तो उस एप्लीकेशन का मेन पेज या जो भी होम पेज है वो आप यहाँ पर इमेज में लगा सकते हैं कि दिस एप्लीकेशन यूज पाइथन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंक्लूड मोर इमेजेस एंड पाई चार्ट्स rather than योर मटेरियल, रिटन मटेरियल, ठीक है। रिटन मटेरियल बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, जितना कम हो सके उतना कम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिखने के बाद लास्ट में आप हमेशा थैंक यू स्लाइड लगाएंगे, ठीक है। इट गिव्स जो आपका इंट्रोडक्शन, जैसे हमने यहाँ पर जब फर्स्ट पेज बताया, फर्स्ट स्लाइड दिखाई, तो फर्स्ट स्लाइड में क्या है, मेन टॉपिक है, ठीक है, किस चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड दिखाने के बाद क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस होती है उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि आज हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, तो एक तरह से ना एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है समझने का, ठीक है। वो जाने अनजाने में अपना सब कॉन्शियस माइंड क्लिक कर देते हैं कि इसको याद करके रखिए, ये चीज बताई है, इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। और जैसे ही आप थैंक यू स्लाइड दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि विजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्बल, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं, जब आप कंक्लूजन बोलेंगे वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा आपके ऑडियंस पर, लेकिन आप अगर थैंक यू स्लाइड शो कर देंगे यहाँ पीपीटी में, उस टाइम आपका जो ऑडियंस है वो वर्बली जो विजिबली रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो खत्म कर दी है, और आपने यहाँ पर जैसे ही थैंक यू स्लाइड शो किया तो उसका सबकॉन्शियस ने उसको कमांड कर दिया कि हाँ आप कॉन्सेंट्रेशन करना हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने स्टोर कर ली है, अब हम कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विजिबली रिलैक्स हो जाएंगे कि चलिए प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो गया, इससे हमने ये डाटा गैदर किया है, ठीक है। तो ऑलवेज इंक्लूड थैंक यू स्लाइड इन एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, अंडरस्टूड, ऑलराइट। नाउ यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैंने बताई, दिस इज हेल्पफुल फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकिंग, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोग सब कोई जानते होंगे कि किस तरह प्रेजेंटेशन बनता है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन किस तरह बनाया जाए, या कोई क्वेश्चन है कि कैसे प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं अपना अच्छा, तो आप मुझसे बता सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। Is there any question regarding PowerPoint presentation? All right, if you don't have any more questions, then let's do one thing. Let me share few examples of PowerPoint presentation. ठीक है, कुछ examples वो रहेगा आपके पास तो आपको आसानी रहेगी। Who are the people joining right now?
बच्चे इतना लेट से ज्वाइन मत किया करिए। अगर कोई इश्यू है रिगार्डिंग एनीथिंग नेटवर्क एंड ऑल तो आप पहले ही बता दिया, ठीक है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। नाउ व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, कि किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे पीपीटी में, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाए। अब उसको जब प्रेजेंट करना होगा, ठीक है, ऑडियंस के सामने, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। किस तरह की चीजें, मान लीजिए कि आप यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो पीपीटी है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बन गया है और आपने यहाँ पर डिस्प्ले में लगा दिया है। कभी भी ट्राई करना कि हमेशा याद रखना आपका जो पीपीटी होता है वो आपकी ऑडियंस के लिए होता है, ना कि आपके लिए। अंडरस्टूड? तो आपको वहाँ खुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड है जितना कम हो सके उतना देखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीपीटी की तरफ देख रहे हैं और यहाँ प्रेजेंट करते जाए, वैसा नहीं करना, ठीक है। आप अगर इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर पाई चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह आप इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे करके, जैसे यहाँ पीछे आप मैंने बोला कि आपके यहाँ पीछे एक पाई चार्ट दिख रहा होगा, इसमें ये चीजें इंक्लूडेड हैं, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दिस व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ कभी भी इस तरह करके प्रेजेंट नहीं करेंगे। इस तरह प्रेजेंट करने से क्या होता है, मैंने ये चीज आपको क्लास में पहले बताया भी है, यू आर नेवर टू शो योर बैक टू योर ऑडियंस, ठीक है। आपका जो बैक है वो कभी भी ऑडियंस को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आपका हमेशा फेस जो है, यू शुड बी फेसिंग ऑलवेज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस की तरफ फेस रहना चाहिए। अगर आप कुछ इंडिकेट कर रहे हैं तो आप पीछे हट सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए और इस तरह ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते मैम हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है आपका? अच्छा, 1 मिनट। यस, आपका जो पीपीटी रहेगा वो आपकी ऑडियंस को देखने के लिए रहेगा, ठीक है, वो आपकी ऑडियंस के देखने के लिए होता है। तो आप वहां पर कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने लिख के जो रखा हुआ है उतना ही आप यहाँ पर बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को, वो चीज आप नहीं करेंगे, ठीक है। जितना आपने लिखा है दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर जो चीजें बताना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने डायग्राम बना दिया ये सारा, ठीक है, तो डायग्राम आपके ऑडियंस के देखने के लिए, ताकि वो आपकी बातें समझ पाए। आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं देखना, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर स्लाइड्स में लिखा हुआ है उसी को पढ़ के बता दे रहे, वो काम मत करना। स्लाइड में जो लिखा है या स्लाइड में जो भी चीजें इंक्लूडेड हैं वो आपकी ऑडियंस के देखने के लिए होती है। तो वहां पर आपको अपनी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या क्या चीजें आप इमेजिन करवाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से। मान लीजिए आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है, कि दो बर्ड्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, एक तालाब का पानी होता है, वहां पर वो तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, ठीक है, रहने लायक नहीं रहता है। तो वहां पर एक फ्रॉग जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से दूसरे तालाब में जाना है, ठीक है, वो उनकी हेल्प मांगता है। जो दो बर्ड्स होती हैं उनकी हेल्प मांगता है कि तुम क्या करना कि तुम दोनों एक बड़ी सी लकड़ी को अपने पॉज में, जो उनका पंजा होता है उसमें पकड़ लेना, ठीक है, और मैं अपने मुंह से उसे पकड़ लूंगा बीच से और तुम लोग वहां पे मुझे दूसरे तालाब की तरफ ले जाना, ठीक है। एंड नाउ दे स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा था, काम भी हो रहा था। दोनों बर्ड्स ने एक बड़ी सी लकड़ी लेकर अपने पंजे में फंसा लिया, उसे पंजे में पकड़ लिया और जो फ्रॉग है उसने अपने मुंह से उसे दबा लिया। और वो लोग आधे रास्ते तक चले गए थे, तो बाकी जो जानवर हैं वो उन्हें देखकर बोलने लगे कि अरे ये किस तरह का आइडिया, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो किसने दिया इतना अच्छा आइडिया।
बिकॉज द बर्ड्स वर क्वाइट, ठीक है, बर्ड्स समझदार थे, उन्हें पता था कि इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था उन्हें, तो बर्ड्स जो शांति से एकदम जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बट जो फ्रॉग था उसे लगा कि जो बर्ड्स हैं वो इस आइडिया का क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसीलिए उसने उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो इससे पहले कि बाकी जानवर ये सोचें कि ये बर्ड्स का आइडिया था, उसने सोचा मैं ही बता देता हूँ, और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला वो नीचे गिर गया और मर गया। अंडरस्टूड? दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। इसके लिए अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये मैं बता देती हूँ। पहली स्लाइड पे आपका स्टोरी का नाम होगा, ठीक है, द बर्ड एंड द फ्रॉग हो सकता है, जो भी स्टोरी का नाम है, वट एवर यू कैन, इफ यू फाइंड द नेम दैट इज ऑलराइट, अगर नेम नहीं है तो आप खुद ही नेमिंग कर सकते हैं इस तरह की स्टोरीज को। नेम आपने स्टोरी का लिख दिया, ठीक है, बाय वट एवर स्टूडेंट, वो अपना नाम, बैच, रोल नंबर सब लिख देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखेगा, अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैरेक्टर्स, देर आर 2 birds involved, ठीक है, एंड देयर इज 1 frog involved, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, अगर कोई कैरेक्टर का नाम होगा, वहां पर किसी का डायलॉग होगा, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप एक इमेज शो कर सकते हैं एक गंदे से पानी का, ठीक है, एक पॉन्ड का जो कि गंदा हो गया है, उसके बगल में एक फ्रॉग जिसका उदास फेस आप दिखा सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, और 2 बर्ड्स जो उड़ के वहां पर आई, ठीक है, 2 बर्ड्स जो हैं और फ्रॉग जो है, उसको इस तरह से आप प्रिडिक्ट दिखा सकते हैं इमेज में, जैसे कि वो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या दिखा सकते हैं, एक जो आपका जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके पंजे में एक लकड़ी फंसा हुआ है और फ्रॉग ने उसे बीच से मुंह में दाबा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाओगे कि बाकी सारे जानवर उन्हें देख रहे हैं, वो ऊपर उड़ रहे हैं और बाकी सारे जानवर उन्हें देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाएंगे कि जो फ्रॉग है उसने अपना मुंह खोला और वो नीचे आके गिर गया, ठीक है, या फिर 2 स्लाइड इंक्लूड कर सकते हैं कि उसने पहले में अपना मुंह खोला और सेकेंड में वो गिर गया, लास्ट में थैंक यू स्लाइड। तो ये आपके जितने भी स्लाइड्स मैंने बताई, इस तरह, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि जो भी आप बता रहे हो वो आप स्लाइड्स जो हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए हैं, तो ऑडियंस को वहां पर इमेजेस दिख रहे हैं और जैसे जैसे आप बता रहे हो वैसे वैसे उनके दिमाग में वो मूवी की तरह चलता जाएगा। आप आपने एक इमेज उनको दिखाया और दे विल स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल दो स्टोरीज यूजिंग एन इमेजिनरी मूवी काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जैसे जैसे आप स्टोरी सुनाते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट होता जाएगा एज अ मूवी, आपकी ऑडियंस जो है वो देखना शुरू कर देगी, ठीक है। इस तरह का आपका प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्लाइड में लिखें ही कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिखें, जितना कम हो सकता है उतना आप इंक्लूड करें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज के बारे में आप जैसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन क्या है ये आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड में हो जाएगा आफ्टर द कंटेंट। पहला आपका टॉपिक, दूसरा आपका कंटेंट, तीसरे से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो तीसरे स्लाइड से आप क्या करेंगे, तीसरे स्लाइड में आपने लिख दिया कि डिमोनेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, चौथे स्लाइड में लिख दिया कि किस किस कंट्री में डिमोनेटाइजेशन अभी तक हुआ है और कब कब हुआ है, ठीक है। पांचवें स्लाइड में आपने क्या लिख दिया कि जब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं गवर्नमेंट को उठानी पड़ी हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स पब्लिक को उठाने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने डाल दिया कि डिमोनेटाइजेशन से क्या क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को और क्या क्या फायदा हुआ पब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने डाल दिया कि डिमोनेटाइजेशन जरूरी है या नहीं, ठीक है। दिस इज योर कंक्लूडिंग पार्ट एंड लास्ट इज योर थैंक यू पार्ट, ठीक है। इसी तरह, और ये पॉइंटर्स जो आपने डाले हैं ना वो सिर्फ 4 से 5 होंगे या फिर 1-2 पॉइंट्स होंगे और उनको आप एक्सप्लेन करेंगे जब आप प्रेजेंट कर सकते हो। वही 5 स्लाइड अगर आप चाहो तो आधे घंटे तक आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन क्या है ये अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपको कम से कम 2 मिनट, सॉरी, कम से कम 1 मिनट पूरा लगेगा, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, वो आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हो आप अपने ऑडियंस को, तो जब तक वो दिख रहा है तब तक आप 2-3 बता दीजिए कि इंडिया में कब हुआ, अगर अमेरिका में हुआ होगा तो कब हुआ होगा। ये सारे जितने भी कंट्रीज आप बताना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, सारे लिख दीजिए और बताइए 1, 2, 3 के बारे में, ठीक है।
या फिर 2-3 के बारे में लिखिए, या फिर और ज्यादा अगर आपको याद है तो और ज्यादा आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़े। तो प्रॉब्लम्स आप गवर्नमेंट की 2-3 लिख दीजिए, पब्लिक की 2-3 लिख दीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए एग्जैक्टली। ठीक है, कि वो अगर मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि पब्लिक वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ बीइंग इन द लाइन फॉर द चेंज। ठीक है, वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जब चेंज हो रहा था, जब पुराने करेंसी से नए करेंसी मिल रहे थे, उस चेंज में उनको बहुत परेशानी हुई। इसे समझाने में मुझे कम से कम अभी ही 10 सेकेंड लग गए। यही चीज आप पूरी डिटेल में समझाएंगे हर एक पॉइंट, तो कम से कम आपको 2 मिनट लग जाएंगे इस स्लाइड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, और इतना नहीं आपका 20 मिनट्स 25 मिनट्स आराम से एक्सप्लेनेशन चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर स्लाइड्स इंक्लूड नहीं करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अगर प्रोजेक्ट मिलता है कॉलेज स्कूल कॉलेजेस में, तो वहां पर स्पेसिफाई किया जाता है कि 15 स्लाइड्स आपको बनाने ही बनाने हैं। तो वैसा नहीं कि वहां पर कम कर देना, जितना बोला गया है उतना बना देना। लेकिन अपने तरफ से अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि स्लाइड जितने कम हो सके, क्योंकि कम करने का मतलब है कि आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वहां पर दे रहे हैं और एक्सप्लेन खुद से करेंगे। ठीक है, all right, any more questions regarding anything that I've told you? कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। सी, प्रेजेंटेशन आप जब देंगे खुद से, वो कॉन्फिडेंस वगैरह जो होता है ना, वो तो आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं जो एक पॉजिटिव पॉइंटर्स होते हैं, जिसमें अगर मतलब मान लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, या फिर आपका अगर इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ भी वीकनेस है आपकी वो, तो अगर आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अच्छा होगा और आपके पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हो लॉजिकल होंगे, अच्छे से पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, तो वो काफी होते हैं कई बार आपका जो भी वीकनेस होता है उसको छुपाने के लिए। ठीक है, तो कम से कम अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे, आपका पीपीटी अच्छा रहेगा, तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सज्यूम कि आपको यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा है, एंड डाउट नहीं हो रहा है तो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस, एंड लास्ट क्लास जैसे लिया था वैसे ही अटेंडेंस ले लेते हैं। 2 बजे आपकी कोई क्लास है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आई बिलीव 4 मिनट्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं है, 20 स्टूडेंट हैं, फटाफट हम ले लेते हैं, एंड जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स लेट इट जस्ट ओपन, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, टाइम लगेगा।